अस्सलाम वालेकुम भाई। रमज़ान शरीफ चल रहे हैं तो कुछ एज़ यूजुअल मरकज़ ऑपरेटिव नहीं रहता है। तो कल कुछ साथियों से, मरकज़ के साथियों से घर पे मुलाकात रही तो कुछ बातें हुई उनसे, और तबीयत चाह रही थी कि आप तमाम हज़रात से मैं कुछ बातें करूं, कुछ ख़यालात को शेयर करूं। तो आज एक मौजू पे मैं कुछ बातें करता हूँ आपसे, उसको समाप्त फरमाइए, उसको सुनिए। उसवा हसना टॉपिक है, उसवा हसना। हाउ वी टेक गाइडेंस फ्रॉम मैसेंजर। हम कैसे गाइडेंस ले रसूल से। सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 21 में बताया गया, विदाउट डाउट फॉर यू इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ उसवा हसना, अ ब्यूटिफुल पैटर्न फॉर दोज हु होप इन अल्लाह एंड द लास्ट डे एंड मोस्टली रिमेंबर अल्लाह। ये बात बताई गई 33 नंबर के सूरे में, जो अल-अहज़ाब है, उसकी आयत नंबर 21 में। नाउ इन दिस आया, अब इस आया में अल्लाह इज़ एक्सप्लेनिंग फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के लिए अल्लाह बता रहा है कि जो कोई भी गाइडेंस लेना चाहता है, बेस्ट पर्सनैलिटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसी के अंदर उसवा हसना है, उसमें ब्यूटीफुल पैटर्न है, ब्यूटीफुल लाइफ स्टाइल है, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी को आप फॉलो कर सकते हैं इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यानी रसूलुल्लाह की पर्सनैलिटी को आप फॉलो करेंगे, जो बेहतरीन नमूना होगा, बेहतरीन पैटर्न होगा। उसवा हसना के माने होंगे ब्यूटीफुल वे और ब्यूटीफुल पैटर्न। जो उम्मीद करते हैं अल्लाह में और यकीन रखते हैं आखिरत में, और कसरत से वो अल्लाह को याद करते हैं। वी ऑल हैव टू सी उसवा हसना ऑफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमको देखना होगा उसवा हसना मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या है। अब सवाल इस बात का होता है कि हु विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द उसवा हसना। हमको कौन बताएगा कि रसूल का उसवा हसना कहाँ है। अल्लाह की किताब बताएगी, या और जो दूसरी किताबें हैं जो रसूल से मुंसलिक कर कर लिखी जाती है, वो किताबें बताएगी। यकीनन इसको अल्लाह ही बताएगा, क्योंकि अल्लाह ने ही कहा है कि उसवा हसना आपके रसूल में है। अल्लाह इज सेइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल पैटर्न। अल्लाह खुद बता रहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल पैटर्न रसूल में कैसा है। हमको वो बताएगा, ये आयतों के अंदर बताएगा कि हम कैसे उसवा हसना को लें। पहले हम देखते हैं कि अल्लाह क्या कह रहा है। आप अगर देखेंगे सूरह आले इमरान की 132 नंबर की आयत है, उसके अंदर यह कहा गया, एंड फॉलो अल्लाह एंड द मैसेंजर, एंड फॉलो अल्लाह एंड द मैसेंजर सो दैट यू विल रिसीव मर्सी। तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। फॉलो अल्लाह एंड द मैसेंजर सो दैट यू विल रिसीव मर्सी। तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। नाउ हाउ कैन वी फॉलो अल्लाह। नाउ एक सवाल है कि हम अल्लाह को कैसे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अन-निसा जो कुरान का 4 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला कहते हैं, हु एवर फॉलोज द मैसेंजर सो विदाउट डाउट, हु एवर फॉलोज द मैसेंजर सो विदाउट डाउट ही फॉलोज अल्लाह, एंड हु विल टर्न बैक देन वी हैव नॉट सेंड यू एज अ प्रिजर्वर ओवर देम। यानी सूरह निसा की 80 में यह बताया गया है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की।
जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। 3:132 के अंदर हमको बताया गया कि तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत कैसे होगी उसको 4:80 में बयान किया गया और बताया गया कि जो कोई रसूल की इताअत करेगा वो दरअसल अल्लाह की इताअत करेगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज उसवा हसना? इट इज़ वेरी ईजी। इफ़ यू रीड द कुरान, हियर आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बातें समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे सूरह बकरा है, जो 2 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 80 है। एक लंबी आयत है, मैं पूरी आयत नहीं लूँगा, सिर्फ इसमें से कुछ पॉइंट आपको बताने के लिए कुछ एक पार्शल पोर्शन उस आयत का मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ही इज टेलिंग टू फॉलो द मैसेंजर एंड नाउ वी हैव टू नो हाउ टू फॉलो द मैसेंजर। यहाँ पर ये जो की पॉइंट है कि कैसे हम मैसेंजर को फॉलो कर सकते हैं। जब मैसेंजर को फॉलो करते हैं तो दरअसल हम आप अल्लाह को फॉलो करते हैं। वो कैसे होता है प्रोसेस ये? इसके अंदर एक कुछ लोगों का कौल है, उसको नकल किया गया है और उसमें बताया गया दे से, यानी कुछ लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं कि आग हमको नहीं छुएगी गिनती के चंद दिन। द फायर विल नॉट टच अस एक्सेप्ट फॉर काउंटेड डेज। ये कुछ लोग कह रहे हैं। ये कुछ लोगों को कहते हुए अल्लाह ने सुना। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आग हमको नहीं छुएगी गिनती के चंद दिन। अब अल्लाह पलटाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहा है, खुल से कह दीजिए, हैव यू टेकन अ प्रॉमिस इन द नियरनेस ऑफ अल्लाह? ये किसने कहा? क्या तुमने कोई अहद लिया है अल्लाह के करीब से? यह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों के इस सवाल को अल्लाह ने सुना। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पलटा के ये कह रहा है कि आप उनसे कहिए, क्या तुमने हैव यू टेकन अ प्रॉमिस इन द नियरनेस ऑफ अल्लाह? नाउ इफ यू लुक एट द आया, देयर इज अ कोटेशन ऑफ द पीपल। यहां पर जो लोग पूछ रहे हैं उसको कोट किया गया है। अगर आप ये जो पैटर्न है कि कुछ लोग आते हैं, सवाल करते हैं, फिर उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको जवाब देते हैं, ये पैटर्न आपको सेम पैटर्न जिस तरीके से इसमें आया है कि कुछ लोग आ रहे हैं, रसूलुल्लाह की महफिल में बैठ रहे हैं, कुछ वो सवाल कर रहे हैं और फिर रसूलुल्लाह पलटाकर उनका जवाब देते हैं। ये सेम पैटर्न अगर आप हमारी बुखारी शरीफ भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी किस्म का मिलेगा कि रसूलुल्लाह कहीं बैठे हुए थे, कुछ लोग आए, उन्होंने रसूलुल्लाह से एक सवाल किया, रसूलुल्लाह ने पलटा के उसका एक जवाब दिया। सिमिलर पैटर्न हदीस की किताबों के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, लोग आ रहे हैं, महफिल लगी हुई है, रसूलुल्लाह कहीं जा रहे हैं, वहाँ उनसे लोग सवाल करते हैं, रसूलुल्लाह उनका पलटा के जवाब देते हैं। तो ये हदीस की किताबों में भी इस किस्म की बातें लिखी हुई है। लेकिन यही सेम स्टाइल जो है कुरान के अंदर भी मौजूद है। यही सेम स्टाइल कि लोग पूछेंगे, यानी हदीस का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न ये होता है कि एक साहिल होता है, एक सवाल करता है, उस सवाल को सुनने वाले कुछ रावी होते हैं जो बैठ के उसको नैरेट कर रहे हैं कि भाई रसूलुल्लाह फलानी जगह पर थे, मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो कुछ लोगों ने आया और कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने सवाल किया तो आपने ये जवाब दिया, इसको इन लोगों ने बयान किया, यानी वो लोग थे जो इसके विटनेस थे। जैसे अबू हुरैरा से मरवी होती है बात, उसके रावी अबू हुरैरा होते हैं, या कभी बीबी आशा होती है, या मुख्तलिफ उसके रावी होते हैं। तो फिर मुहद्दिसीन बैठकर उसमें से प्रोसेस करते हैं कि पूछा क्या गया, बताया क्या गया, और इस तक का पहुंचाने के लिए हमारे लिए कौन ज़रिया बने, उनके रावी कौन बने। ये पैटर्न पे हदीस चलती है। सिमिलर पैटर्न के अंदर कुरान की आयतें चल रही हैं यहाँ पर कि कुछ लोग आ रहे हैं,
वो एक रसूल से सवाल कर रहे हैं, उसको अल्लाह खुद बता रहा है कि उन्होंने क्या सवाल किया, और अल्लाह फिर रसूल को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप कह दीजिए ये। अब आप देखते हैं अल्लाह कुरान में, अच्छा ये बात डिसाइड कीजिए, जब कुरान में ये आ रहा है कि खुल कह दीजिए, तो ये किससे कह रहा है अल्लाह कहने के लिए? ज़रूर मैसेंजर को कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि आप लोगों को ये जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको कुरान दिया है, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। वह पलटा कर लोगों को अल्लाह उनसे कह रहा है कि लोगों से अब आप ये कहिए, ये गुफ्तगू हो रही है अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बीच में, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से अल्लाह ने ये कहा कि अब लोगों के सवाल का आप ये जवाब देंगे। तो अगर हम कुरान की थोड़ी स्क्रूटनी करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि 331 प्लेसेस पे ये लफ्ज़ आता है खालू, उन्होंने कहा खालू, यानी कुछ लोग आ रहे हैं खालू, वो लोग क्या कह रहे हैं उसको नकल किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आता है खुल, कह दीजिए, खालू खुल, ये चल रहा है सिलसिला। ये करीब करीब 331 मरतबा कुरान के अंदर लोगों ने क्या सवाल किया वो खालू के नाम से आएंगे, और फिर उसके बाद खुल जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसका क्या जवाब दिया वो खुल के सिरे में आएगा। अब जैसे देखिए मिसाल के तौर पे सूरह बकर की 211 नंबर की आयत है, एंड दे से दैट यू विल नेवर एंटर गार्डन एक्सेप्ट यू हैव बिकम जू और नसारा, दैट इज देयर डिजायर। खालू वो लोगों ने कहा कि तुम जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते जब तक का कि तुम यहूद नसारा ना हो जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं, इसको अल्लाह बयान कर रहा है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह से अल्लाह कह रहा है कि आप कह दीजिए, कम विथ योर प्रूफ, तुम अपने बुरहान के साथ में आओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनसे कह रहे हैं कि लाओ अपना बुरहान, अगर तुम ये समझते हो कि सिर्फ यहूद और नसारा जन्नत में जाएंगे तो अपनी बुरहान लेकर आओ। अब आप अगर पूरा पैटर्न अगर उठा के देखेंगे तो इसमें दरअसल हर वो सवाल जो हिदायत के लिए उठ सकता था लोगों ने उसको उठाया, जो 331 मरतबा। फिर वो यसलू अनायका करके कुछ एक और आता है कि वो कहते हैं ये, तो फिर उसके बाद में वो करीब करीब 17-18 आयतें और है उसके अंदर, वो एडअप हो जाएगी। उसमें हर मरतबा एक सवाल हो रहा है, उसका आप पलटा के जवाब दे रहे हैं। तो उसवा हसना सबसे बेहतरीन ये होगा कि कोई भी पैटर्न अगर आपके पास में आए और अगर उसका जवाब देना है आपको, तो सेम पैटर्न को इख्तियार कीजिए जो अल्लाह ने रसूल से कहा। अब एक मैं आपको बड़ी गहरी बात इसमें आपके साथ में शेयर करूंगा कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं खुल, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कुछ बातें कही, तो ये किसने कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहने के लिए? जाहिर बात है अल्लाह ने कहा था। जब आप उन आयतों की इत्तिबा करते हैं, जब उनकी इताअत करते हैं, तो आप किसकी इताअत करते हैं? वहां पर आप इताअत करते हैं रसूल की। ये इताअत रसूल दरअसल होती है अल्लाह की इताअत, क्योंकि अल्लाह का कहा हुआ रसूल आपसे कह रहा है और आप उस पर अमल कर रहे हैं, तो गोया के एक ही साथ में इताअत अल्लाह और इताअत रसूल साथ साथ में चलेगी। अगर आप ये कहते हैं कि हबीब साहब ये बात आपकी कुछ हजम नहीं हुई मुझे, इताअत अल्लाह के नाम पे तो कुरान को जानना होगा